हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम नया लेक्चर कराने जा रहे हैं 22, जिसमें क्वेश्चन नंबर क्या है 15। किसका बेटे? 7.2 का। तो देखो बेटे क्या कह रहा है 15 में, इफ साइन 3 थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 6। क्लियर? ये दे रखा, क्या दे रखा है? साइन 3 थीटा इक्वल है कॉस थीटा माइनस 6, वेयर यहाँ पर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर है बेटे? एक्यूट का मतलब जानते हो ना, जो 90 से छोटा होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है? किसकी वैल्यू निकालनी बेटे? जो थीटा दे रखा है उस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटे क्या है, इधर कर लेते हैं। आंसर नंबर 15 क्या है बेटे? गिवन है हमारे लिए, कुछ दे रखा है इसमें। गिवन में है हमारा कि साइन 3 थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा माइनस 6। क्लियर है बेटे? यही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें दे रखा है कि जो 3 थीटा है और थीटा माइनस आर है वो क्या है? एक्यूट एंगल हैं। और क्या दे रखा है बेटे? हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटे एक चीज़ कर लेते हैं, इसमें हम कुछ जानते हैं अभी तक। तो एक चीज़ बताओ बेटे मेरे लिए, इसे करने से पहले, कि अभी तक हम करते आ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस। तो क्या करते थे? साइन 90 को कॉस में, थीटा उसके साथ में आ जाता था। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लो, टेन 90 माइनस थीटा को क्या कर देते? टेन 90 को क्या कर देते थे बेटे? कॉट थी, और उसके साथ में आ जाता था थीटा। क्लियर है बेटे? यही है ना अब तक? तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं साइन 90 माइनस थीटा कर सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कर सकता हूँ, तो क्या बेटे मैं इसे ये नहीं कर सकता कि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा? बताओ, जब मैं साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कह सकता हूँ, तो क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं कह सकता? कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? क्लियर है बेटे? उसी तरह मुझे एक चीज़ बताओ, इसको नहीं कह सकता? जब मैं टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा कह सकता हूँ, तो क्या मैं कोट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्लियर है नहीं है बेटे? तो उसी तरह यहाँ पे देखो, जो मेरे लिए साइन 3 थीटा दे रखा है, साइन 3 थीटा दे रखा है, तो क्या मैं बेटे इसे साइन 3 थीटा, तो बेटे क्या किया था? कोस थीटा, कोस थीटा को क्या किया था बेटे मैंने? साइन 90। तो इसी तरह मैं साइन को क्या कर सकता हूँ बेटे? कोस 90 माइनस थीटा, कितना है बेटे? 3 थीटा। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोस 90 माइनस थीटा को क्या कह सकता हूँ बेटे? साइन थीटा। क्लियर है? यही तो करते आ रहे हैं अभी तक हम, यही लिखाया है आपको कि कॉस 90 माइनस थीटा को कर सकते हैं साइन थीटा। तो क्या बेटे मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा नहीं कर सकता? क्या मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो वही किया है मैंने, साइन 3 थीटा। क्या है? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को क्या कर दिया बेटे? कॉस 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है? तो देखो बेटे, इसी से अब मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन 3 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है? तो क्या कर सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है? किसकी जगह पे कर दिया है मैंने बेटे? साइन 3 थीटा की जगह पे इक्वल में दे रखा है, तो बेटे इक्वल वाला यूँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 6। क्लियर है नहीं है बेटे? इससे क्या हो गया कि साइन 3 थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया है? कॉस 90 माइनस 3 थीटा। और क्या कर दिया? तो लिख दिया मैंने साइन 3 थीटा की जगह पे क्या कर दिया? कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल में बेटे क्या हो गया? कॉस थीटा माइनस 6। क्लियर है? तो बेटे कॉस से कॉस गया तो क्या बच गया? 90 माइनस 3 थीटा इक्वल इधर हो गया बेटे थीटा माइनस 6। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे 3 थीटा है, माइनस थीटा को इधर ले आया तो क्या हो गया? माइनस का थीटा इक्वल इधर माइनस का 6 है, 90 को उधर कर ले गया तो क्या हो गया? माइनस का 90। तो क्या हो गया? माइनस का 4 थीटा इक्वल माइनस का 96। क्लियर? थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल माइनस 96
अपॉन माइनस का 4। क्लियर। तो देखो बेटे माइनस से माइनस गया और थीटा इक्वल 4 से कितनी बार गया बेटे 24 बार। कितना बार गया 24 बार। तो आ गया हमारा थीटा का एंगल कितना आ गया बेटे 24। क्लियर है पहली बात। आगे हमारी वैल्यू थीटा की दूसरी बात देखिए। ये कह रहा है यहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या बताएं एक्यूट एंगल। तो बेटे वैल्यू पुट करके देख लो है या नहीं है। पहला क्या है 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आई है 24। कितनी हो गई बेटे कितनी हो गई 72। तो क्या बेटे एक्यूट एंगल है या नहीं है 90 से छोटा है या नहीं है हो गया एक्यूट एंगल। फिर थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6 अर्थात थीटा की जगह पे कर दो बेटे 24 माइनस का 6 कितना हो गया 18। तो क्या 18 मेरे 90 से कम नहीं है या नहीं है 90 से है। तो बेटे ये भी क्या एक एक्यूट एंगल है। ठीक है। ओनली बेटे एक ही लाइन याद रखो कि अब तक तो हम करते आ रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या करते हैं कॉस थीटा। तो क्या मैं कॉस थीटा को बेटे साइन 90 माइनस थीटा नहीं कह सकता। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या करते थे साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा नहीं कह सकता। कह सकता हूँ। तो बेटे यही वैल्यू मैंने उल्टा करके लगा दिया है कि साइन थीटा को क्या कर सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो देखो वही लगा दिया है कि साइन 3 थीटा को क्या कर दिया कॉस 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है। तो मैंने साइन 3 थीटा की जगह पे क्या लिख दिया कॉस थीटा माइनस 3 थीटा कॉस 90 माइनस 3 थीटा। तो बेटे किसके इक्वल हो गया कॉस थीटा माइनस 6। कॉस से कॉस गया तो क्या बच गया 90 माइनस 3 थीटा इक्वल थीटा माइनस 6। तो वहीं से वैल्यू आ गई हमारी किसकी बेटे थीटा की, वो भी कितनी 24। ठीक है नहीं है नोट करो बेटे समझ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या दे रखा है इफ सेक 5 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 36 वेयर 5 थीटा इज एन एक्यूट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है बेटे। तो देखो बेटे क्या है बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 कराया सेम बिल्कुल उसी तरह है। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं क्या है गिवन है हमारे लिए। गिवन में क्या दे रखा है सेक 5 थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा माइनस 36। क्लियर है बेटे। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह हम कर सकते हैं क्या कोसेक 90 माइनस थीटा को बेटे क्या कर सकते थे हम सेक थीटा करते आ रहे हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा को कोसेक 90 को क्या करते सेक और थीटा उसके साइड में आ जाता था साइड में। क्लियर है बेटे। तो क्या मैं उसे उल्टा नहीं कर सकता सेक थीटा को सेक को क्या कर सकता हूँ बेटे कोसेक 90 क्या कर सकता हूँ कोसेक 90 और थीटा को क्या कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो क्या मैं इसी का उल्टा नहीं कर सकता कोसेक 90 माइनस थीटा को करता आ रहा हूँ सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा को मैं कोसेक 90 माइनस थीटा नहीं कह सकता। वही वाली बात है अभी करा रहा था। क्यों कर रहा हूँ बेटे क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है सेक दे रखा है। तो सेक को किस में करते हैं कोसेक में। तो मैं लिख सकता हूँ बेटे क्या लग रहा है यहाँ पे मेरा सेक को सेक 5 थीटा उसको क्या किस में करना है कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। क्लियर है। कर सकते नहीं कर सकते। तो देखो कोसेक की सेक 5 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो देखो बेटे लिखो सेक 5 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 5 थीटा इक्वल में है मेरा कोसेक थीटा माइनस 36 क्या है इक्वल में क्या है कोसेक थीटा माइनस 36। तो बेटे कोसेक से कोसेक गया तो क्या बच गया मेरा 90 माइनस 5 थीटा इक्वल थीटा माइनस 36। तो देखो बेटे माइनस का 5 थीटा है इधर में से थीटा को लिया है तो माइनस का थीटा और इक्वल में माइनस का 36 इक्वल में ले गए उधर की साइड में ले गया तो माइनस का 90 कितना हो गया माइनस का 6 थीटा इक्वल माइनस 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 हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटे 126। तो थीटा इक्वल कितना हो गया 126 अपॉन माइनस का 6। तो बेटे माइनस से माइनस गया तो थीटा इक्वल कितना बच गया बेटे 21। थीटा इक्वल कितना आ गया बेटे 21 क्योंकि आप पूछा वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है नहीं है। तो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 21। ठीक है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बेटे
क्लियर। सेक 5 थीटा को क्या कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो हमने सेक 5 थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। इक्वल में आ गया कोसेक थीटा माइनस 36। तो क्या हो गया बेटे, कोसेक से कोसेक कट गया तो ये इक्वल में आ गया, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें क्या दे रखा है, एफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, कोई ट्राइंगल दे दिया है, जैसे बना भी लेते हैं बेटे, देखो लो बना देते हैं। कोई ट्राइंगल हमारा ए बी सी, तो ए बी सी क्या है हमारे, उसके इंटीरियर ट्राइंगल्स हैं। कौन से बेटे, इंटीरियर, ये हो गए हमारे। फिर कह रहा है देन प्रूफ डेट कि टेन क्या बेटे, टेन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कोट ए अपॉन 2 होता है। तो देखो बेटे हमने लिख लिया, गिवन में भी लिख लिया इधर की तरफ। गिवन में क्या दे रखा है, ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है। और हमें फिर क्या करना है बेटे, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। क्या करना है बेटे, प्रूफ डेट में टेन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉट ए अपॉन 2 होता है। क्लियर है बेटे। तो देखो बेटे करते हैं आगे, क्या है ये दे दिया है, तो आगे करते हैं। वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। क्लियर है। क्या बेटे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, कि जो हमारा बेटे ट्राइंगल्स दे रखे, एंगल्स दे रखे हमारे ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। और करके लिख सकते हैं। और एंगल्स क्या है बेटे, ए बी सी हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। क्लियर है बेटे यहाँ तक। वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया 180, क्योंकि बेटे ए बी सी की क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो हमें प्रूफ में क्या करना है बेटे, अब देखो प्रूफ के हिसाब से चलेंगे। उसी तरह हमने बेटे पी स्क्वायर माइनस 1 7.1 में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 वाला किया था। हम क्या करते हैं, प्रूफ के हिसाब से चलते हैं। तो देखो बेटे 10 के साथ में जो एंगल है वो किसका है, बी प्लस सी का है। किसका है, बी प्लस सी का है। और इधर क्या है बेटे, ए का है, इधर ए ले रखा है। तो बेटे इनको अलग अलग कर लेते हैं, बी प्लस सी को इधर ही रखते हैं। तो कर देंगे हम बी प्लस सी इक्वल 180 माइनस ए। क्लियर है। क्योंकि बेटे इसका जो एंगल दे रखा है उसमें बी और सी ले रखे हैं, तो बी और सी अलग ले लिए हैं। कॉट के में ए है तो कॉट ए को अलग कर दिया है। क्लियर है बेटे। उसी तरह कर दिया b प्लस सी इक्वल 180 माइनस ए। और फिर देखा बेटे इनके जो b प्लस सी है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या कर देंगे बेटे, यहाँ पे लिख देंगे हम डिवाइड बोथ साइड्स y2। क्लियर है। 2 से दोनों साइडों को क्या कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं। तो कर दो बेटे b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल है, तो इक्वल 180 माइनस ए अपॉन 2। क्लियर है बेटे। क्यों किया, तो देखो बेटे सबसे पहले तो हमने क्या है डायरेक्ट लिख लिया था लैंग्वेज कि तीनों एंगल्सों का सम कितना होता है 180। फिर हमने देखा कि 10 के एंगल्स में तो BC आ रहा है और कॉट के भी ए आ रहा है, तो हमने BC को अलग कर लिया, ए को इधर की साइड में ले गए। क्लियर। फिर उसके बाद में देखा कि जो एंगल्स हैं वो किससे हो रहे हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्यों ना बेटे इनको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो मैंने बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दिया, 180 माइनस ए को भी हमने किससे कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो बेटे अब आगे इधर की साइड में करते हैं बेटे, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2। तो बेटे 2 को 180 के साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस ए को अलग से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटे। इतना कर सकते हैं। 2 को 180 के नीचे लिखा तो कितना होगा 90, माइनस ए के नीचे लिखा तो a अपॉन 2। ठीक है। फिर हमने देखा बेटे इधर हमारा क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, तो हमने कर दिया टेकिंग 10 इन बोथ साइड
दोनों साइडों में क्या ले दिया बेटे, हमने टेन ले लिया। टेकिंग टेन, टेन को क्या है बेटे, टेन को लेने पर टेकिंग टेन इन बोथ, अब बेटे दो बार लिख गई बोथ, इन बोथ साइड्स, क्या बेटे दो बार लिख गई है तो एक बार लिख दो बोथ साइड्स। क्लियर है। तो बहुत दोनों साइडों हमने क्या ले लिया बेटे, टेन ले लिया। तो ले लो बेटे टेन क्या हो जाएगा, टेन बी प्लस सी अपॉन टू। क्लियर है बेटे। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ में क्या लेना है, टेन है तो हमने क्या लिया, टेन ले लिया है। तो इक्वल टेन 90 माइनस ए अपॉन टू। क्लियर है। तो देखो बेटे यहाँ पे कुछ लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है मेरी क्या, कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 क्या हो जाता है बेटे, कॉट हो जाता है, और थीटा इसके बाद में आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, टेन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टेन 90 क्या हो गया बेटे, कॉट हो गया, और उसके साथ में क्या है थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, ए अपॉन टू। क्या है, ए अपॉन टू। तो क्या हो गया बेटे, दोबारा लिख देता हूँ इसे ब्रैकेट में, ए अपॉन टू। तो क्या हो गया बेटे, टेन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल कॉट ए अपॉन टू। क्लियर है बेटे। तो क्या करना था, हैंस प्रूफ ये तो करना था। तो क्या हो गया बेटे मेरा, हैंस प्रूफ हो गया। क्लियर है। दोबारा देखेंगे एक बार, हमें दे रखा था ए बी सी क्या, इंटीरियर एंगल्स। तो हमने देखा कि तीनों इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180। क्लियर है। तो देखो फिर उसके बाद में हमने देखा कि बेटे टेन और कॉट को हम बाद में देखेंगे। तो हमने देखा कि जो इनके एंगल्स हैं, इधर तो बेटे बी प्लस सी का सम है, इधर ए है। तो हमने क्या किया, बी और सी को तो यूँ ही रहने दिया, ए को हम इधर की साइड में लेके अलग कर दिए को। फिर हमने देखा बेटे दोनों एंगल्स हमारे 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों एंगल्सों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटे, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल 90 माइनस ए अपॉन टू। फिर हमने देखा बेटे इधर 10 है, 10 में प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, टेकिंग 10 इन बोथ साइड, दोनों साइडों में हमने 10 ली थी। तो क्या हो गया, 10 बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल 10 90 माइनस ए अपॉन टू। तो हमने देखा 10 90 क्या हो जाता है बेटे, कॉट हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। तो क्या हो गया कि ये तो स्टेप न्यू आ गया, 10 बी प्लस सी अपॉन टू, और 10 90 क्या हो गया बेटे, कॉट ए अपॉन वो क्या आ गया, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बेटे। अकॉर्डिंग टू प्रूफ, उसी के अनुसार चले हैं, उसी के अनुसार हमारा आ गया। क्लियर है बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, और प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये हमारा 7.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्लियर है। इसमें क्या दे रखा है, इफ cos 2 थीटा इक्वल sin 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बेटे जैसे अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। तो देखो बेटे करते हैं आगे। तो क्या है बेटे, हमारे लिए क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और गिवन है हमारे लिए cos 2 थीटा इक्वल sin 4 थीटा। क्लियर है। क्या गिवन है हमारे लिए, cos 2 थीटा इक्वल sin 2 थीटा। ठीक है। तो बेटे वही वाली बात है, cos का जो cos की जगह पे क्या बेटे साइन आनी चाहिए, जिससे कि साइन से साइन कट जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे उसी तरह जैसी तरह मैं अभी बताते आ रहा हूँ, उसी तरह करते हैं। क्या, cos 90 माइनस थीटा, तो बेटे cos 90 को क्या कर लेते थे हम, साइन, उसकी जगह आ जाता थीटा। क्लियर है। तो क्या मैं उसी की तरह नहीं कर सकता, उल्टा नहीं लिख सकता हूँ इसे, क्या साइन थीटा को मैं cos 90 माइनस थीटा नहीं कर सकता। आया नहीं आया समझ में। जब मैं cos 90 को साइन और थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, तो उसी तरह साइन को क्या कर सकता हूँ, cos 90, और थीटा को कर सकता हूँ माइनस थीटा। क्लियर है, नहीं है। तो कह सकता हूँ कि साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह बेटे लिख सकता हूँ कि cos 2 थीटा को क्या कर सकता हूँ, साइन, क्या कर सकता हूँ, साइन 90, cos को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90, और थीटा की जगह पे क्या देगा 2 थीटा, तो माइनस 2 थीटा। क्लियर है बेटे। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो लिख दो बेटे, cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा, अर्थात साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल साइन 4 थीटा। साइन से साइन गया,
साइन से साइन गया तो क्या बच गया बेटे 90 माइनस 2 थीटा इक्वल 4 थीटा। क्लियर है। 4 थीटा को इधर ले आओ 2 थीटा की तरफ, माइनस 4 थीटा इसे इधर लेके आए तो 4 थीटा होगा, 90 को उधर ले गए तो माइनस का 90, तो बेटे क्या हो गया माइनस का 6 थीटा इक्वल का माइनस का 90। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा माइनस 90/6। तो बेटे माइनस से माइनस गया तो थीटा इक्वल कितना बच गया 15। कितना आ गया 15। और यही पूछ रहा है बेटे हमसे क्या थीटा की वैल्यू, तो कितनी आ गई थीटा की वैल्यू बेटे हमारी 15 आ गई। ठीक है, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराए हैं उसी तरह हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इस तरह ये आ गया। क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई। ठीक है बेटे, किसी को अभी तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हमारा जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान आप तक हम पहुंचा सकें। क्लियर है। और इसी के साथ बेटे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। क्लियर। और इससे जो रिलेटिव हमारे एग्जाम्पल्स हैं बेटे उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।